जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय राइजिंग में। तो आज हम टॉप एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। जो मगध का वंश था उसके उत्थान के लिए कौन सा ऐसा शासक था जो उत्तरदायी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार जो उत्तर शासक था वो मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन है हमारा, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस क्या है? हेरोडोटस यानी इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक ऐसे क्वेश्चनों का सिलेक्शन लेके आया हूँ जो एसएससी एग्जाम में मल्टीपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी फालतू क्वेश्चनों का कलेक्शन इसमें नहीं है। तो एक बार वीडियो पूरा देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो भी लाइक करना, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखी जाती थी वो संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था। जो छठी शताब्दी में लोहा जो धातु होती है उसका विशाल भंडार पाया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है। तो यहूदियों का जो धार्मिक पाठ है उसका नाम है मूसा संहिता। मूसा संहिता यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। आपको पता है तो त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक है बौद्ध धर्मों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन डी नंबर की मैं बात करता हूँ। तो जैन संहिता किसका है। तो ये पारसियों का प्रमुख ग्रंथ है जैन संहिता। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है। तो देवानामप्रिय जो इसके नाम से ये सम्राट अशोक जो विख्यात है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हो, मल्टीपल एग्जाम यानी ये एमटीएस में पूछा गया था और अभी वाला इससे पहले वाला सीएचएसएल में पूछा गया था। तो एसएससी में जो जीके का सेक्शन आता है उसका संपूर्ण कलेक्शन इस वीडियो में और इस सीरीज में हम आपको कराने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ही। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। तो मौर्य में दरबार में जो ग्रीस का राजदूत आया था उसका नाम था मेगस्थनीज। ऑप्शन बी नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। जो कलिंग का युद्ध है 261 बीसी में हुआ था। यह नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में मल्टीपल यानी कोई सा भी एग्जाम हो छोटे से बड़े लेकर कोई सा भी एग्जाम हो इसमें सभी में ये पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई दिया। जो अशोक ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा था उसके बाद आपको पता ही है अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। ये कौन से अभिलेख में मिलता है इसका वर्णन। तो अभिलेख बी है, ऑप्शन बी नंबर, शिलाओं पर उत्तीर्ण अभिलेख 13वीं अभिलेख में ये इसका वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिका किसने लिखी थी। तो इंडिका ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी थी। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना ये कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम सीपीओ में 2011 में पूछा गया था। अगला हमारा है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। जो चंद्रगुप्त जो उनके गुरु थे चाणक्य जी, वो किस विश्वविद्यालय या किस विद्या केंद्र में कार्यरत है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला में कार्यरत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बौद्ध धर्म किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अपनाया था। ऑप्शन बी नंबर उपगुप्त है, उनसे प्रभावित होकर अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपना लिया था। और किस युद्ध के बाद अपनाया था, कलिंग के युद्ध के बाद। और इसका वर्णन किस में मिलता है, अभिलेख 13 में मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है,
मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य शासन स्थापित कर दिया था? जो मौर्य का वंश था उसके अंत के बाद शुंग जो वंश है उन्होंने मगध पर आक्रमण करके अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जो मौर्य वंश है उसमें जो स्थानिक नाम से जो पदवी चलती थी वो कौन थे? वो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिला प्रशासक थे, उन्हें स्थानिक नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विश्वविद्यालय या विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? जो कुषाण काल में जो कला विकसित हुई थी उसे क्या कहते थे? गांधार कला से नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी आप देख सकते हैं MTS एग्जाम में पूछा गया था 2013 में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? जो अशोक ने जो शिलालेख लिखे थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए थे अशोक के शिलालेख। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ रहा होगा आपके। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो जो कुषाण वंश है उसके प्रसिद्ध राजा है कनिष्क। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ SSC एग्जाम में जो पूछे गए थे क्वेश्चन थे जीके के। अगर किसी को जीके में डाउट आ रहा है तो जीके में ऐसा आपको करवा दूंगा कि आप, अगर आपकी जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप 18 से 20 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपके करंट जीके के आते हैं, वो आपको अपने एंड से रेडी करने होंगे। स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे जियोग्राफी हो, सभी का मैं क्वेश्चन बैंक लेके आऊँगा और ये सीरीज में सभी का आपको डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहने वाली है। जय हिंद।